हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58। दो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूंगी डिटेल में अच्छे से, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती हो, थोड़ा सा भी आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो, आपको लगता हो कि मैम की जो वीडियोस हैं आपके लिए हेल्पफुल होती हैं या फिर हो सकती हैं आगे आने वाली फर्दर, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे जितनी भी वीडियोस हैं उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कुछ भी मिस नहीं करो। ठीक है, और वीडियो अगर ये वाली अच्छी लगे तो थम्स अप जरूर दिखा देना। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को रीड। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 57, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:3। ओके, ए विड्रॉ 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 महीने का निकाल रहा है, इट मीन्स वो 60,000 निकाला है पूरे साल का। बी विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी 60,000 निकाल रहा है, 60,000 पूरे साल में। एंड सी विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे क्वार्टर दिया है, इट मीन्स ये भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो गया। तो तीनों की जो भी ड्रॉइंग्स है वो 60,000 ही है। ठीक है, ईयरली। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर चार्ज 8%। ठीक है, तो हमें कितना लेना है इंटरेस्ट इनसे, ड्राइंग पे 8% लेना है। वेयर इज देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द पार्टनरशिप डीड। अच्छा जी, हमने ले लिया 8% और हमें कोई हमने प्रोविजन नहीं दिया था किसमें, डीड में, कि हम लेंगे उनसे। ठीक है, इट मीन्स हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे नहीं लेना है ना, और हमने ले लिया गलती से। चलो अब आगे क्या है, वेयर इज देयर इज नो प्रोविजन हो गया, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना था पार्टनरशिप में, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी फर्म के जो पार्टनर्स थे उन्होंने गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करा और उनको चार्ज कर दिया, उनसे ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उनको वापस रिटर्न दे देंगे। हमने उनसे पैसे ले लिए, ठीक है, हमने उनको डेबिट कर दिया था, जितने अमाउंट से हमने डेबिट किया था हम उसको क्या करेंगे, उनको वापस उसने अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे, यही करेंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहले बना लेते हैं हम अपना टेबल। तो बच्चों, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उनसे लिया था, हम क्या करेंगे, उसको पहले वापस देना है, तो हम क्या कर देंगे, उनको क्रेडिट कर देंगे, है ना। जो अमाउंट हमने उनसे लिया था उनको क्रेडिट कर देंगे। तो चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट करना है। कितना अमाउंट बन रहा है, सबका 60,000 है ना, और 60,000 पे हमें 8% दिया गया है, तो तीनों का हमारा 2400 ही बन रहा है। ठीक है, 2400 बन रहा है। अच्छा, यहां पे एक चीज और कंफ्यूजन है कि ये 2400 कैसे बन रहा है। चलो यहां पे ले लेते हैं हम 60,000। ठीक है, और 8% के हिसाब से निकालेंगे, और हम क्या निकालेंगे, 6 मंथ्स का निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं लिखा कि उन्होंने पर मंथ पूरे इतने निकाले हैं या किस टाइम पे निकाले हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ निकाले हैं या फिर एंड ऑफ द मंथ निकाले हैं, तो ये चीज हमें मेंशन नहीं करी। तो हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड लेके चलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी है। तो तीनों का यही है, तो मैं सेम 60,000 ही ले रही हूं, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2400। ठीक है, समझ आ गया। तो ये 2400 हमने तीनों के अकाउंट्स में डाल दिए, टोटल हमारा 7200 हमें क्या करना है, उनको क्रेडिट कर देना है जो हमने गलती से उनको दिया था। ठीक है, चलो अब ये 7200 जो ये टोटल बना है, ये हमारी फर्म में क्या हो गया, खर्चा हो गया शुरू, है ना, खर्चा खड़ा हो गया। अब इस खर्चे को क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे हम ले लेंगे डिवीजन ऑफ 7200 इन रेशो, हमें क्या दी है, 1:2:3। तो इस रेशो के हिसाब से निकालेंगे। तो ये खर्चा है फर्म के लिए, तो क्या होगी, फर्म क्या करेगी, उसको डेबिट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1200, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2400, और यहाँ पे आ जाएगा 3600। ये 7200 यहाँ पे इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना, सिंपल। यहाँ पे हमने इसको डिफरेंस निकाल लेना है। अब यहाँ डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो 1200 हमारा यहाँ पे क्रेडिट आ गया। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे डेबिट ज्यादा है तो 1200 हमारा डेबिट अमाउंट आ गया।
तो क्या बन गई हमारी जनरल एंट्री? हमारी जनरल एंट्री बन गई सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1200 एंड 2 इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। देखो पहले हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें क्या था कि हम उनको देना भूल गए, यही करा था हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। अब यहां पे हमारा क्या दिया है कि उन्होंने गलती से ले लिया उनसे, ठीक है, देना नहीं था, हमें डीड में कुछ नहीं मेंशन किया था तो हमें नहीं देना था, है ना, और हमने उन्हें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनसे ले लिया। अब ले लिया तो भैया वापस कर दो, लेना नहीं था ले लिया तो वापस कर लो। तो यहां पे उनको क्रेडिट कर देंगे और जो अमाउंट आया हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में, उनकी रेशियो के हिसाब से जो डिफरेंस आ गया हमारी, ये बन गई जनरल एंट्री। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ये बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये 2400 कहां से आ गया, अब वहां से उन्होंने गलती से ले लिया तो हम उसका क्या करें। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको ध्यान रख के चलनी पड़ेंगी। चलो क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 58। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। पार्टनरशिप अकाउंट्स थे, ठीक है, बुक्स क्लोज हो गई। इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2021, 2 ईयर्स की बात हो रही है, 2 ईयर्स की बात हो रही है, इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल्स एट द 5% पर एनम, ऑल्दो नो प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने नहीं देना था और हमने पार्टनर से ले लिया, मतलब उनसे नहीं लेना था और हमने उनसे ले लिया था। अब यहां पे बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ नहीं था मेंशन, तो हम क्या करेंगे, हमें पार्टनर्स को नहीं देना था उनकी कैपिटल के अगेंस्ट, ठीक है, 5% पर हमने क्या करा, उनको दे दिया। तो अब हमने उनको गलती से पैसे ज्यादा दे दिए या पैसे दे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनसे वापस ले लेंगे, यही करेंगे। तो चलो पहले चार्ट बनाते हैं, और 2 साल की बात हो रही है तो दोनों सालों का निकालना है हमें, ठीक है। दोनों साल की जो रेशो है वो भी हमें अलग अलग दी गई है, तो हमें क्या करना है, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ऐसे नहीं कि भी टोटल ले लिया और टोटल पे हमने उसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके डिवीजन कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम दोनों ईयर्स का मतलब 2020 का और 2021 दोनों का ही हम अलग अलग रेशो में कैलकुलेट करेंगे। चलो पहले बनाते हैं हम चार्ट, ठीक है। तो बच्चों दोनों ईयर्स के 2020 और 2021 दोनों के मैंने चार्ट अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं, चलो स्टार्ट। पहले करना है हमें क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बार बार ड्राइंग बोल देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से दे दिया, ठीक है, तो हमने उस टाइम क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो अब क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे, कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दिया गया है, तो 4200 है हमारा, 2400 है बी का, और है यहाँ पे 1320, तो टोटल 7920, ठीक है, ये अमाउंट है हमारा। अब इस अमाउंट को क्या करेंगे, हम इस अमाउंट को हम डिवीजन कर लेंगे, यही करेंगे, डिवीजन ऑफ 7920। अच्छा यहाँ पे हमें इस 2020 की रेशो कितनी दी गई है, 2:1, तो इस रेशो में हमें करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे पैसे वापस आ गए हमारे फर्म से, फर्म के अंदर पैसे आ गए, तो फर्म को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो अब ये फायदा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट अमाउंट था तो हमने ये ब्रैकेट में ले लेना है, और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट है, तो ये अमाउंट हमारा आ रहा है। कैलकुलेशन आप करोगे तो इतना आएगा, ठीक है, रेशो वाइज। अब हम क्या कर लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देख लो किसका कितना ज्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है। तो 1032 ये तो डेबिट अमाउंट आ रहा है, डेबिट ज्यादा है। फिर यहाँ पे आ रहा है हमारा 768, ठीक है, ये क्रेडिट है, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 264, ये भी क्रेडिट है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब चलो अब हम चलते हैं 2021 में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे भी हम डेबिट कर लेंगे, वापस ले लिया पैसा हमने, तो इसका कितना दिया है 4320, फिर 2520, फिर दिया है 1320, तो यहाँ पे टोटल हमारा आ रहा है 8160। अब हम क्या करेंगे, ये पैसे फर्म में आ गए, अब इस पैसों को क्या कर लेंगे जी भैया, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने पार्टनर्स के बीच में। और इस साल की जो रेशो हमें दी गई है वो है 3:4:3। अब हम इसे जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट मींस ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा,
ठीक है, ये डेबिट था तो क्रेडिट होगा, ये सारे ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि डेबिट अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 2448, इसका आ रहा है 3264 और ये आ रहा है 2448। ठीक, 8160 यहाँ पे इक्वल आ गया। अब हमारा यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट जो निकलेगा वो देखते हैं कितना आ रहा है। इसका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 1872। ठीक है, डेबिट ज्यादा है तो ये डेबिट है, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 744, यहाँ पे ये क्रेडिट है, और ये आ रहा है 1128 और ये भी हमारा क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको इनकी एक जॉइंट जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबका डेबिट जिसका 2 डेबिट आ रहा है, मतलब ए को पहले देख लेते हैं। इस साल हमें 1032 से डेबिट करना था, इस साल हमें 1872 से करना है। तो पहले ए का निकाल लेते हैं, टोटल कितना निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं अलग से ले लेती हूं ए का। तो ए का हमारा आ रहा है यहां पे 1032 प्लस 1872, ये डेबिट अमाउंट है। तो ये डेबिट अमाउंट हमारा आ रहा है इसका 2904, ये डेबिट अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब बी का ले लो, बी का कितना आ रहा है 768, ये क्रेडिट है, प्लस 744 ये भी क्रेडिट है। तो ये आ रहा है हमारा 1512। इतने अमाउंट से हमें बी को करना है। सी पे चलते हैं, सी को कितना मिल रहा है यहाँ पे 264 प्लस 1128। ठीक है, तो यहाँ पे ओहो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, अच्छा यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने एडजस्ट थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल कर देना है। यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है इसका 1392, ये भी क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, तो जो दोनों सालों का हमें अमाउंट देख लेना है किसका कितना आ रहा है। उसको डेबिट है दोनों का, ए का दोनों का डेबिट है दोनों सालों का, बी का दोनों का क्रेडिट है, और सी का भी दोनों सालों का क्रेडिट है। तो ये टोटल हमने इतना अमाउंट से ए को डेबिट करना है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन रही है, यहाँ बनेगी हमारी एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2904, इतने अमाउंट से डेबिट हो रहा है ना ये। ठीक है, तो 2 इज कैपिटल अकाउंट 1512 और यहाँ आ रहा है हमारा 2 सीज कैपिटल अकाउंट 1392। इन दोनों को इतने इतने अमाउंट से क्रेडिट करना है। ठीक है, और ये समझ आया कि मैंने अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि अलग अलग चार्ट हमने दोनों सालों के इसलिए यहाँ पे बनाए हैं क्योंकि दोनों का हमें अमाउंट भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग दिया गया है, और एज वेल एज हमें जो इनकी रेशो दी है दोनों सालों की वो भी दी है। ठीक है, तो हमने दोनों को अलग अलग बना लिया, दोनों को अलग अलग बना के दोनों सालों को देख लिया कि किसका कितना डेबिट आ रहा है, दोनों सालों का कितना, दोनों में से किसका क्रेडिट कितना आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से ये बन गई हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री, जो हमारी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री है। ठीक है, ओके, तो चलो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, और यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड कर देते हैं। थोड़ी सी भी ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी समझ आया हो तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। चलो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।